तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाना सिर्फ एक तमाशा है। क्या जब खुद की पार्टी पर आती है तो ऐसे आचरण की इजाजत दे दी जाती है जिसमें एक महिला कार्यकर्ता को पार्टी दफ्तर में ही पीट दिया जाता है, और वो भी ताबड़तोड़। ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देवरिया की आने वाली ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, इसी के साथ पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल ये देवरिया में कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं। आपको बताएं यहां पर क्या कुछ हुआ था। यूपी उपचुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस खेमे में ये बवाल भड़का, घर की लड़ाई सड़क पर उतर आई, बल्कि कैमरे के जरिए देश भर में कांग्रेस पार्टी को शर्मसार कर रही हैं ये तस्वीरें। देवरिया में कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर तारा यादव ने, एक महिला ने अपने ही एक नेता को गुलदस्ता फेंककर मारा। वो नाराजगी दिखाना चाहती थी, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि तमाम लोग इस महिला कार्यकर्ता पर इस तरह से टूट पड़े? सबके सामने बुरी तरह तारा यादव की पिटाई शुरू कर दी गई। दरअसल मामला यह था कि तारा यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को रेप का आरोपी बताया था, बलात्कार का आरोपी बताया था। तारा यादव के मुताबिक वो पार्टी दफ्तर पर इसी को लेकर आपत्ति जताने गई थी, लेकिन जवाब में उनके साथ ये सुलूक हुआ। महिला कांग्रेस नेता की पिटाई पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उधर महिला आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। खुद तारा यादव भी हमारे साथ कुछ देर में चर्चा में जुटेंगी, लेकिन सवाल है कि देवरिया कांग्रेस में ये गुलदस्ते वाला जो गदर शुरू हुआ, क्या उस बात में एक महिला पर इस तरह से सब टूट पड़े? क्या ये है कांग्रेस पार्टी का महिला सशक्तिकरण? आज ये सवाल पूछा जा रहा है। बर्ताव देखिए एक महिला के साथ सरेआम, न कैमरा का खौफ है न किसी और का। विधायकी का टिकट कटने पर दे दनादन, यह है तरीका, और इसीलिए यह सवाल आज खड़ा हो रहा है। मैं कल जब कार्यालय गई, मुकुंद भास्कर जी का स्वागत समारोह था, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अंदर सचिन नायक जी बैठे थे और लोग भी बैठे थे। मैं गई, उनको बुके दी, और बुके मेरे हाथ में ही था। मैं उनसे बोलने लगी कि आपने किसी मतलब मुकुंद भास्कर जैसे रेपिस्ट को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती हुई है। इससे पार्टी की छवि खराब होगी। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी और बड़े नेता सभी कार्यकर्ता रोड पर उतरे हैं हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और हमारे ही कांग्रेस के कुछ लोग जो है इस टिकट दे करके ये बहुत बड़ी गलती किए हैं। आप इस टिकट को वापस करवाइए, क्योंकि किसी रेपिस्ट को टिकट देने का मतलब है कि हमारी पार्टी की बदनामी और छवि खराब होना। आप किसी साफ सुथरे छवि वाले को टिकट दीजिए। मेरा ये कहना ही था कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, मैं गिर गई और गुलदस्ता भी गिरा। गुलदस्ता क्या चीज है, जब मैं ही गिरी तो बात ही अलग है। और दूसरे उसके बाद से इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया मेरे साथ, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। काफी वीडियो पत्रकार लोग थे अपना लिए हैं। मैं वहाँ मारपीट करने और झगड़ा करने के मकसद से नहीं गई थी, मैं अपनी बात रखने गई थी। हमारे बड़े नेता हैं, मैं उनसे अपनी बात नहीं रखूंगी तो किसके सामने बात रखूंगी? मैं अभी भी विरोध करती हूँ, अपने बात पर कायम हूँ कि किसी रेपिस्ट को टिकट ना दिया जाए, उसका वापस किया जाए, किसी साफ छवि वाले को दिया जाए। और मेरी यही रहेगी कामना, मेरा खून कतरा कतरा बह जाए पार्टी के लिए, और लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, पार्टी की छवि को खराब नहीं होने दूंगी। अभी क्या करेंगे आप? अभी मैं अपने माननीय प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रही हूँ कि जो भी वो कदम उठाएंगी मुझे मान्य होगा। आपके साथ मारपीट भी की गई है? बहुत ज्यादा मारपीट किया गया। आप देखिए मेरा होठ कट गया है, बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे कान पर थप्पड़ मारा गया, मेरे कान की बाली जो टॉप से है गिर गया, और ऊपर से पीछे से भी। आप देखिए ना कि कितना मारपीट किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा चोट आई है। तो आज तारा यादव की बातों से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस नारी सम्मान की बात हो रही है, क्या उसे तार तार करेंगे? और वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो भी दफ्तर में सरेआम कैमरे के सामने। ये तस्वीरें जो कई सवाल पूछ रही हैं आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। वो तारा यादव कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन रेखा शर्मा ने भी कहा है कि ऐसे लोग कैसे राजनीति में हो सकते हैं जो खुलेआम, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, कैमरे के सामने जब जरा सी झिझक नहीं है, जरा सी झिझक नहीं है, टूट पड़े हैं इस महिला पर। और आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है
कि जिस पर रेप का आरोप है ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। आइए आपको सुना देते हैं जरा, सियासी बवाल इस पर छिड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ही नेता अब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के प्रचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये आपको सुनाते हैं। बात नहीं है इलेक्शन में, और जहाँ तक टिकट का वितरण का सवाल है, जब दिल्ली केंद्र से हाईकमांड से जब एक फैसला हो जाता है तो उसको सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो इसका हरगिज़ यह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो। तो और ये राज्य इकाई देखेगी, ये अगर इस में सच्चाई है तो राज्य इकाई स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। कांग्रेस की कल्चर है, उनकी अब प्रियंका चतुर्वेदी छोड़कर इसी कारण से गई थी कि उनके कांग्रेस के लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे और कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की एक आईटी सेल की महिला ने भी इस प्रकार का आरोप लगाया था। ये तो कांग्रेस की पुरानी कल्चर है, वो मुझे आज तक वो याद है, तंदूर कांड सुशील शर्मा वाला। तो ये कांग्रेस की पुरानी कल्चर है, ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना। कांग्रेस के नेता महिलाओं के लेकर इस प्रकार के टंच माल जैसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। तो लगातार निरंतर कांग्रेस की कल्चर है और ये वैसे ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हकीकत है इनके महिलाओं का कोई इज्जतमान नहीं है। तो आपने बात सुन ली, दोनों ही नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कई सारे गंभीर सवाल उस नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण को लेकर खड़े होते हैं जब इस तरह की महिला दफ्तर के अंदर कैमरे पर कार्यकर्ता पीटने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, संबित पात्रा जी आपके साथ इसी खबर के साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी कदम उठा रही है और इन लोगों के खिलाफ उठा रही है जिन्होंने इस तरह का बर्ताव किया। अब आप मामले को सियासी रूप से उठाते रहेंगे या फिर उन्होंने कार्रवाई की? अब जिस तरह से वहां पर कुछ लोग आपक हो बैठे और जो उन्होंने किया है उस पर कार्रवाई तो की जा सकती है। संबित जी, देखिए, ये पहली बात तो ये कोई सियासी आवाज उठाने का विषय नहीं है, ये सच्चाई की आवाज उठाने का विषय है। अगर हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाते और मीडिया इस पर आवाज नहीं उठाती, हम सब चुप रहते, तो कहीं ना कहीं ये देश शर्मसार होता। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया, और उस मीडिया का भी जिन्होंने इस विजुअल को दिखा करके देश को आगाह किया कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद भी अगर कांग्रेस एक्शन नहीं लेती है तो ये कांग्रेस के लिए शर्म का विषय होता। दूसरी बात है, ये केवल एक महिला सशक्तिकरण का विषय नहीं है। आप 3 जगहों का नाम ले लीजिए, देवरिया, हाथरस और बलरामपुर। अभी चंद दिनों पहले डिबेट पे डिबेट चल रहा था कि हाथरस में बिटिया के साथ क्या हो रहा है, ठीक वहीं पर देवरिया में क्या हो रहा है आप देखिए, और बलरामपुर में कैसी चुप्पी है। ये जो चयनात्मक राजनीति है, ये जो सिलेक्टिविज्म है, आज इस सिलेक्टिविज्म के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। देखिए, केवल रेप जैसे आरोप को लेकर दलित कौन है, मुसलमान कौन है, किसने रेप किया, इस विषय पर चयनात्मकता नहीं है। बहुत सारे विषयों पर चयनात्मकता है। चयनात्मकता इस विषय को लेकर है कि जिस राज्य में रेप हुआ, जिस राज्य में बलात्कारी को टिकट दिया गया, क्या वो राज्य बीजेपी का है, क्या वो पार्टी बीजेपी है या वो पार्टी कांग्रेस है। अभी तारा यादव जी को मैं सुन रहा था और मैं कल से न्यूज में देख रहा हूं, तारा यादव जी हमारी पार्टी की नहीं है। देखिए, वो हमारी एजेंट नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी की है। खुद तारा यादव जी ने कहा जिसको टिकट दिया गया है उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। अब आप ही बताइए, बलात्कार के आरोपी को टिकट देना उचित है क्या? उसी उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने गए थे, हम न्याय मांग रहे हैं। दूसरी बात, तत्परता जो राहुल और प्रियंका वाड्रा जी ने दिखाया था, वो तत्परता यहां कहां है? एक वीडियो तो रिलीज करना था, एक स्टेटमेंट तो जारी होनी थी। दूर की बात है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उत्तर प्रदेश जाते, ये तो हम आशा नहीं करते हैं। कम से कम एक स्टेटमेंट, एक माफीनामा प्रियंका वाड्रा को जारी तो करना चाहिए। वो खुद एक महिला है कि जो मेरी बहन तारा यादव के साथ हुआ ये बिल्कुल उचित नहीं है, मैं तारा यादव के साथ खड़ी हूं, मैं तारा यादव को टिकट दिलाती हूं और मैं इसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा। कहां है वो सब? आई स्टैंड विद तारा यादव भी तो शुरू कराइए ना अपनी पार्टी की तरफ से।
क्या शुरू कराएं? आप कर रही हैं ना। आई स्टैंड विद तारा यादव, आई स्टैंड विद तारा यादव, ताकि फिर कोई हिम्मत ना करे किसी महिला को दफ्तर में ऐसे पीटने की। क्यों, आप क्यों नहीं कीजिएगा? मैं तो कर ही रही हूँ सर जो करना है। आप बताइए ना, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे अंजना जी, ये आई स्टैंड विद तारा यादव कैसे होगा? दे हैव फॉलन विद राहुल गांधी। इनका हैशटैग है वी हैव फॉलन विद राहुल गांधी। हम राहुल गांधी के साथ गिर गए हैं। बोलने दीजिए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। अंजना जी, हाँ, देखिए, आई स्टैंड विद तारा यादव, बोलिए। देवरिया में घटना हुई, जिला कांग्रेस कमेटी में दुर्व्यवहार हुआ। कांग्रेस ये कोई सराहनीय कदम नहीं वहां पर किसी ने उठाया, बहुत गलत किया। जो कुछ भी हुआ तुरंत हमने कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, 2 लोगों को निष्कासित किया, जांच कमेटी बिठा दी है। 2-3 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, आप उठा सकती हैं, उठाएं, उठाना बच्चे, हमें उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सेलेक्टिवनेस की चीज होती है, सेलेक्टिवनेस, चाहे आप हो या बीजेपी हो, अब मैं गौर से सुनिएगा। हमने तो कार्रवाई की, हमने एक्शन लिया, हम जांच कमेटी बनाए हैं, बैठा दिए हैं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बाराबंकी नगर पालिका की चेयरमैन के पति, उन्होंने ऑन टीवी क्या क्या बोला महिलाओं के लिए, उनको भी महिला आयोग ने लेटर दिया है, बुलाया है 26 तारीख को। बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? और क्या आपने कोई शो किया? आपने शो किया? कोई पूछा नेतृत्व से? अभी आपने पूछा था कांग्रेस नेतृत्व जवाब दे, मोदी जवाब दिया आपको? आपने मोदी से जवाब लिया? आप ऐसा कीजिए ना सर, आप लोग पार्टी छोड़ दीजिए, अब टीवी चैनल में आ जाइए, खुद संपादक बन जाइए और संपादकीय काम ही कीजिए, तय कीजिए कौन सा शो किस टॉपिक पर कब होगा। आप लोग छोड़ दीजिए अपना काम, अपना काम छोड़ दीजिए। अपनी आवाज में आपकी ताकत बची नहीं है एक नेता के तौर पर, इसीलिए आपको लगता है कि मीडिया पर प्रहार। अपने बारे में सोचिए जरा कि कैसे ऐसी हिम्मत मिलती है कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर कार्यकर्ता एक महिला को पीटते हैं। और किसने क्या किया? एक कांग्रेस वाले से पूछिए बीजेपी ने यह किया, बीजेपी वाले से पूछिए कांग्रेस वाले ने किया। आप बैठिए, आप आइए, संपादक बन जाइए, आप संपादक बन जाइए, आप टीवी का चैनल चलाइए, बाकी लोग घर में बैठते हैं। आप ही शो कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग आपकी आवाज सुनते हैं। समझिए, ये विश्वसनीयता आवाज की, जिसकी वजह से हमारी आवाज का असर है पूरे देश में आज तक का, वो हमने कमाया है अपनी सोच पर, अपनी संपादकीय सोच पर, फैसलों पर। इस पर हर रोज बैठकर सवाल खड़े कर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक आईना दिखा। तारा यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। और याद रखिएगा अखिलेश प्रताप सिंह जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस तरह के व्यक्ति के जरिए संपादकीय फैसले लिए जाते हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, वो कई लोग होते हैं न्यूज रूम के जो मिलकर संपादकीय फैसले लेते हैं। और आपके पार्टी के अंदर किसी एक परिवार की चलती होगी, यहां पर हर किसी की आवाज सुनी जाती है जो संपादकीय कमरे में बैठता है। इसे रोज यहां पर बैठकर संपादक बनने की जो आपकी नाकाम लालसा है उसको अपने घर में रखिए। जवाबदेही और जिम्मेदारी समझिए। राजनीतिक पार्टी है आप, आपसे सवाल पूछे तो बीजेपी ने ये किया, इस पर कितने शो किए, बीजेपी ने वो किया, नहीं। अब आप नहीं बोलेंगे, अब तारा यादव बोलेंगी, अब आप सुनेंगे सर, और आप उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। तारा यादव जी, क्या हुआ था? अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप हमें नहीं सिखाएंगे, याद रखिए, हाथरस की आवाज भी हमने उठाई थी। आज तक पर सोए हुए थे आप सब गहरी नींद में 20 दिन तक। हाथरस पर हमने आवाज उठाई आज तक पर, फिर नींद से जागे आपके नेता। सफदरजंग में बच्ची मर रही थी, किसी ने सुध नहीं ली जाकर, हमने आवाज उठाई। संपादक बने, सारे के सारे संपादक बने फिर रहे। चीखने लगी तारा यादव जी बताइए क्या हुआ था? तारा यादव जी बताइए क्या हुआ? जब मैं कार्यालय गई और सचिन नायक जी से अपनी बात मैं कह रही थी कि सचिन जी, एक रेपिस्ट को टिकट दे करके आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हम जो है क्या समाज में, जनता में क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे कि हमारी पार्टी भी भाजपा की तरह हो गई? हमारे पार्टी कांग्रेस में भी क्या चिन्मयानंद और ये जो है कि सेंगर जैसे लोग हैं? आप इनका टिकट कैंसिल कीजिए और किसी साफ सुथरे छवि वाले
व्यक्ति को, जो कैंडिडेट है, जिसने भी किया, जो भी आप जिसको भी देना चाहते दीजिए, लेकिन साफ सुथरे सभी वाले को टिकट दिया जाए और ये टिकट कैंसिल किया जाए। यही सब बातें हो रही थी कि कभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और उसके बाद से मारपीट शुरू हो गई है। मैं खुद ही समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। मैं खुद घबरा गई वहाँ पर। मैं खुद गांधी जी की विचारधारा की हूँ और हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसी विचारधारा की है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग इसमें हमें मारपीट जो किए हैं उनके साथ कार्रवाई हो और 2 लोगों को निलंबित, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है और मैं संतुष्ट हूँ इस कार्रवाई से। लेकिन और भी लोग हैं जिनको संज्ञान में लिया जाए और उनके साथ भी कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह के लोग आए और पार्टी की छवि खराब करें। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे को टिकट दे करके पार्टी में कुछ लोग जो है पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर ये लोग टिकट जिसको मिला है उसमें कौन कौन से लोग हैं उनको भी संज्ञान में लिया जाए और उनके साथ भी कार्रवाई किया जाए। ठीक है, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं अखिलेश जी, आप उनका सीधा जवाब देना चाहेंगे तारा जी को? वो कह रही हैं जो पार्टी ने कदम उठाए वो संतुष्ट है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को जब टिकट दिया जाता है तो उन जैसी कार्यकर्ता मायूस होती हैं। उनको लगता है कि हम कम से कम स्वच्छ राजनीति करें। अखिलेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उन्होंने स्वयं इस बात को महसूस भी किया। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की, आगे जांच बिठा दी है। जो कुछ भी है, जो कुछ निकल के आएगा उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने और भी बड़ी बातें कही कि वो बीजेपी नहीं है, बचाने वाली तमाम उन्होंने बलात्कारियों के नाम लिए हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कहते हैं कि हम बोलने का मौका देते हैं, हम क्या मीडिया से सवाल नहीं कर सकते? और आप हमें बोलने देती हैं, इतने देर तक चीखने लगती हैं। अभी तो सिर्फ मैंने एक प्रश्न उठाया था। आप मीडिया से सवाल कर सकते हैं, आप अपने आप को जवाबदेही से बचाने के लिए हम पर इल्जाम नहीं थोप सकते हैं। हमने हर वो नेता जिसने भी उल्टे सीधे बयान दिए उसके कई शोज किए। ये अलग बात है कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वाहवाही करेंगे हम यहाँ पर बैठकर तो वो नहीं होगा। ठीक है अखिलेश जी, मुझे पता है कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरी बहस को आज आप डिरेल करें, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप पूरी तरह से घिर रहे हैं। ये तो वीडियो सामने आ गया, वरना प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ऐसी ही शिकायत लिखी थी ना आशुतोष जी। आशुतोष जी, प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसी ही शिकायत लिखकर जब कोई कार्रवाई पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं की तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था मेरे साथ बदतमीजी की गई उत्तर प्रदेश में ही, जब वो महिला के तौर पर एक वहां पर जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी शिकायत लिखी शीर्ष नेतृत्व को, किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई प्रामाणिकता इस तरह का वीडियो नहीं था। और इसकी वजह यह रही कि वो यहां से निकलकर चली गई पॉलिटिक्स से, कांग्रेस के, और वहां शिवसेना उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें कांग्रेस वाले से पूछिए तो बीजेपी की तरफ उंगली, बीजेपी की तरफ करिए तो कांग्रेस की तरफ। क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, सवाल सीधा आशुतोष, इसकी जवाबदेही से बच सकते हैं अगर एक महिला कार्यकर्ता को इस तरह से पीटा जाता है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का न केवल संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनमें से कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें किसी के बचाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जिन महिला के साथ जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं इसमें अगर किसी को भी बचाने की कोशिश की जाती तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ना तो राहुल गांधी, ना ही प्रियंका गांधी, ना ही स्टेट यूनिट। मैंने अभी तारिक अनवर की बात सुनी है, मुझे तारिक अनवर का बयान थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। ऑफेंसिव इसलिए लगता है, वो कहते हैं स्टेट यूनिट ने संज्ञान लिया। बिल्कुल स्टेट यूनिट संज्ञान ले ना ले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ी होती है और महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो शीर्ष से यह संदेश जाना चाहिए था कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार अगर होगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि पूरी देवरिया की यूनिट को भंग कर दिया जाना चाहिए, उसमें 1 या 2 के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पूरी देवरिया की यूनिट कांग्रेस की भंग हो और उसके बाद बिल्कुल नए लोगों को वहां पे खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश जी, इसका जवाब देंगे आप? फिर तारा जी, इस पर मैं आपकी राय भी लूंगी। मैम बने रहिए प्लीज। अखिलेश जी, देखिए अंजना जी, इस तरह की किसी भी हरकत को कांग्रेस पार्टी कभी भी, कि चाहे जो भी इन्वॉल्व हो, वो निष्पक्ष भूमिका निभाती है, काम करती है, एक्शन लेती है और एक्शन लिया गया, तुरंत लिया गया। और उस एक्शन से
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर तारा देवी जी हैं, उन्हें संतुष्टि भी है और ये सब हाईकमान की जानकारी में है। तुरंत हम लोगों ने कमेटी बना दी है। हम लोग लिपापोती नहीं करते। मैंने आपको एक नाम लिया ना, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का, उसने महिलाओं के लिए क्या क्या कहा। नगर पालिका बाराबंकी के महिला अध्यक्ष जो हैं, उनके पतिदेव हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, ये महिलाएं क्यों धान और गन्ने गेहूं के खेत में क्यों कह रहे हैं देवरिया के पूरे यूनिट को आप बर्खास्त कीजिए। बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? आप फिर जवाबदेही से भाग रहे हैं। अभी तक कार्रवाई बीजेपी वाले पर भी खूब बहस करते हैं हम लोग। तस्वीरें फिर से दिखाइए फुल स्क्रीन। सर, एक एक व्यक्ति, न सिर्फ वो जो पीट रहा था, न सिर्फ वो जिसके हाथ थे तारा यादव के दामन पर। सुनिए मेरी बात सुनिए अखिलेश जी, ये किसी की भी महिला घर की हो सकती है, हमारी आपकी। जिसके हाथ तारा यादव के दामन पर थे और जो तमाशबीन बने देख रहे थे, सभी गिल्टी हैं। उस दफ्तर में, उस कमरे में बैठे जितने लोग तमाशबीन बने रहे, जिन्होंने तारा यादव को बचाने की कोशिश नहीं की, वो सब जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं आशुतोष जी, इसकी गंभीरता को समझिए। आप एग्जाम्पल और मिसाल बनाइए। जब कांग्रेस पर बहस हो तो 5-4 बीजेपी के नेताओं का नाम गिरा दीजिए, इससे बात नहीं बनेगी। तारा यादव जी, आशुतोष जी कह रहे हैं लगभग कितने लोग थे? तारा जी बताइए, लगभग कितने लोग थे उस कमरे में, जरा ये बताइए, क्योंकि हम लोग तो तस्वीरों में देख रहे पूरी भीड़ थी और जिस तरह से टूट पड़े थे आप दोनों पर, लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। तारा जी देखिए, उस कमरे में काफी लोग थे, बाहर भी काफी लोग थे, और जब मैं अपनी बात कह रही थी, और बात कहने का अधिकार सभी को है, और मैं क्या कह रही थी, सिर्फ यही तो कह रही थी कि आप एक रेपिस्ट को टिकट दे करके आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम भी भाजपा में जिस तरह से चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोग को हाँ, वैसे हमारे कांग्रेस पार्टी में भी रहेंगे क्या? इन लोग टिकट कैंसिल करिए और किसी साफ सुथरे छवि वाले को दीजिए। और मैं, हमारी टीम गठित की गई है, वो लोग आएंगी और मैं उन लोगों से कुछ बातें मैं बताऊंगी। और मैं यही है कि 2 लोगों को निकाला गया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पर कार्रवाई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूर कार्रवाई होगी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि मैं काफी लोग का मैं नाम नहीं जानती हूँ, और वीडियो है जिसमें लोग मार रहे हैं, मैं पहचानती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं जानती कि किसका क्या नाम है। और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह का सीन सामने आ गया, मारपीट करने लगे, तो मैं खुद ही घबरा गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज कांग्रेस में कब से होने लगा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ये सब होगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमें मतलब तारा जी जो आपके साथ व्यवहार हुआ वो बिल्कुल ही अनुचित है और उसके लिए हम सब आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये बताइए उम्मीदवार के बारे में, क्योंकि आप उन पर बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं, क्या है ये पूरा मामला और किन वजहों से ये शिकायत, क्या आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर भी की है जो आप उन पर बता रही हैं कि रेप का आरोप है, और ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपने गुलदस्ता वहां पर फेंका किसी पर, क्या हुआ था? क्योंकि ये सब बातें अलग अलग हल्के से आ रही हैं। मैं चाह रही थी कि आप खुद जो कुछ हुआ था शुरू से वो हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या वजह है, क्या आरोप है इस उम्मीदवार पर। जी, मैं गुलदस्ता ली थी सचिन नाइक जी को देने के लिए। मुझे जब मैं उनसे बात कर रही थी तो पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं गिर गई, और उसके बाद से सब शुरू हो गया मारपीट करना। और दूसरी बात ये है कि मैं यही कह रही थी कि मुकुंद भास्कर जैसे रेपिस्ट को टिकट क्यों दिया गया, उनका टिकट कैंसिल करिए, किसी साफ सुथरे छवि वाले को दीजिए। मैं सच्ची कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की सिपाही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी पार्टी की छवि खराब हो, और हम खुद ही हाथरस की बेटी के लिए प्रियंका जी, हमारे माननीय सभी जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी लोग हम लोग रोड पर उतरे हैं, और हमारी ही पार्टी में किसी रेपिस्ट को अगर टिकट दे दिया जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे जनता के सामने, कैसे वोट मांगने जाएंगे कि आप रेपिस्ट को वोट दीजिए। इसीलिए मैं उनका इसका विरोध कर रही थी। मैं 4 साल से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कार्यरत हूँ। इससे पहले की ये घटना है, मैं पार्टी में आई तो लोगों ने ही मुझे बताया कि इनका ये रेपिस्ट है, इन्होंने रेप किया है और 6 महीना जेल में रहे हैं मुकुंद भास्कर जी। और जब ये टिकट की बात आई शाम 7 बजे, जब मुझे पता चला कि मुकुंद भास्कर जी को टिकट मिल गया, तो मैं बेचैन हो गई। रात भर मैं सोई नहीं कि ये क्या हो गया, किसी साफ सुथरे छवि वाले को देना था। क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या कोई साजिश चल रही है? ये सब मेरे दिमाग में आने लगा।
और मैं ये सब सोचते हुए कि मैं कल मुकुंद भास्कर का स्वागत समारोह उसमें जाऊंगी और अपने माननीय राष्ट्रीय प्रभारी सचिन नायक जी से मैं बोलूंगी कि आप इनको हटाइए, इनका टिकट कैंसिल करिए और किसी साफ सुथरे छवि वाले को दीजिए। और यही सब हो रहा था और इन लोगों को कुछ लोग को खराब लगा। साफ सुथरे छवि वाले को दीजिए, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे मामले में तारा जी मैं आ रही हूँ मैम आपके पास। तारा जी आ रही हूँ। एक बार जल्दी से संगीत रागी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर अखिलेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी सबका जवाब लेने के लिए। फिर अखिलेश जी और संबित जी को दिखाइएगा जल्दी से। रागी साहब आपके पास आते हुए, इसका खबर का असर हुआ है ये वीडियो देखने के बाद। कांग्रेस दफ्तर में महिला नेता से मारपीट पर एक्शन, 3 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक बार बड़ी ब्रेकिंग चला दीजिए। यह घटना पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। संगीत रागी जी। अंजना जी, साजिश। ये वीडियो मैंने अंजना जी, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे सहसा ये विश्वास नहीं हुआ कि एक महिला पर इतने सारे पुरुष कार्यकर्ता मारने के लिए कैसे दौड़ सकते हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन जब इसको मैंने छानबीन की और जब ये पता लगा कि ये सच्ची बात है तो मैं उस समय से राहुल गांधी, प्रियंका जी का मैं ट्वीट ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं ट्वीट नहीं मिल रहा है। 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेतृत्व से बात आ रही थी कि महिलाओं के प्रति ये संवेदनशील नहीं है, फला पार्टी संवेदनशील नहीं है। 2007 में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में महिला जो पॉलिटिशियन है उसमें 45% ऐसी महिलाएं हैं जिनको फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। और मैं बता दूं, अखिलेश जी यहीं पर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी में ये ज्यादा है राष्ट्रीय पार्टियों के अंतर्गत। कमोबेश सब पार्टियों में थोड़ा बहुत इस ढंग का है, लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा है। ये बयान किसका था? इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता है। ये कहाँ का डेटा है? अंजना जी जरा का डेटा अंजना जी कांग्रेस पार्टी में ज्यादा होता है, ये कहाँ का डेटा है? सर, ये तो मैंने जो भी डेटा 45% का कोट किया है वो मैंने यूएन का कोट किया है, वो साउथ एशिया का डेटा है। कांग्रेस पार्टी का एक और डेटा है जो सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से आया है, इनको खुद पढ़ लेना चाहिए। कल तक जब राहुल गांधी ये बात, सर सुनिए तो सर, मैंने बीच में आपको नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माननीय राहुल जी, भारत में नहीं होता है। माननीय राहुल जी जो इतना महिला संवेदनशीलता के बारे में भारत में नहीं होता, ये किसने कहा था? करके हाथरस जा रहे थे, दौड़ के हाथरस जा रहे थे, वो क्यों नहीं एक ट्वीट करते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा जी कहा था, एक बार बता दो भैया पीसीआर, मेरी आवाज दबा मत देना, इनसे मैं संबित जी ये एक हाथरस जाने पर कब तक कटाक्ष करते रहिएगा? छोड़ दिया है राहुल। रागी जी से एक एक करके बोलिए। रागी जी आपने अपनी बात कह ली, अगर शांत हो जाए। ठीक है रागी जी, आपने अपनी बात कह ली। अब संबित जी और अखिलेश जी को एक बार दिखाइए, फिर मैं आऊंगी। रागी जी से कटाक्ष करते रहिएगा कि हाथरस भागे थे, करौली क्यों नहीं जाते, हाथरस गए थे, यहाँ क्यों नहीं जाते? मैं जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी, पहली बात है, इस वीडियो का हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मायने है। मैं बताता हूं क्यों। हिंदुस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शराब पी के पति आके पत्नियों को पीटना, रोटी अच्छी नहीं बनी उसके लिए पत्नियों को पीटना, ये एक बहुत, मैं कहूंगा नहीं आम बात है, मगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि बच्चों ने अपने घरों में माताओं के साथ होते हुए देखा है अमूमन हिंदुस्तान में। और जब ये वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कई बच्चे चैनल देख रहे होंगे, कई घरों में एक बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का विषय बनता है। जब इस प्रकार की वीडियो आती है वो माताएं समझ सकती होंगी। यहां तारा यादव जी बैठी हैं, ये हमारी पार्टी की नेता नहीं है, कांग्रेस की नेता है और निष्ठावान नेता है, मगर फिर भी पहले मैं उनके ऑपोजिशन का लीडर होते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति दूंगा। मैं उनको नमस्कार भी करूंगा कि कम से कम वो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए अपने पार्टी के अंदर रहते हुए आवाज उठा रही हैं। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम महिलाएं ये कर पाती है, वरना डर के महिलाओं को लगता है मेरा कोई साथ नहीं देगा, वो पीछे रह जाती है। इसलिए धन्यवाद तारा जी। दूसरी बात है, देखिए ये मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं कि आप वहां गए यहां क्यों नहीं गए, यहां गए तो वहां क्यों नहीं गए, बिल्कुल नहीं। मगर हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप अगर राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, आप अगर किसी एक पक्ष में संवेदनशील फॉल्स सेंसिटिविटी दिखा करके, वहां भी तो जांच हो रही है, क्या हाथरस में जांच नहीं हो रही है?
क्या हाथरस में एसआईटी नहीं बैठाया गया? क्या वहां सीबीआई जांच नहीं कर रही? मगर ना तो आपको सीबीआई पे भरोसा है, ना उत्तर प्रदेश के पुलिस पे भरोसा था, ना एसआईटी पे भरोसा था। आपने कहा हम इन जांचों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपने वहां घर पे एक भाभी को भी भेज दिया, बहन भाभी बना करके वहां प्लांट भी कर दिया और राजनीति करने की कोशिश की। तो स्वाभाविक है जब ऑन कैमरा आपके पार्टी के दफ्तर के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य होता है, तो क्या मैं एक साधारण भूल जाइए मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, साधारण हिंदुस्तानी के नाते ऐसा पूछूंगा नहीं क्या? और मैं तारा जी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि कम से कम तारा जी ने हिम्मत दिखाया है, उन्होंने आके इस विषय को बहुत शालीनता के साथ और बहुत विश्वास के साथ रखा है। अंजना जी, मैं बोलूं? जवाब दीजिए अखिलेश जी। तारा जी अखिलेश जी को भी दिखाई। हाँ। तारा जी ने जो जो कहा है और जो इन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, कांग्रेस पार्टी उस सब पे बिंदुवार बात करेगी, जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और जब तक कब बात करेगी, संतुष्ट नहीं होगी कार्रवाई करेगी। अभी ज्ञान दे रहे थे दो लोग। तारा देवी को धन्यवाद देने से पहले आप ये बता दें कि ये जो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव है, इनको कब धन्यवाद देंगे? आप कब देंगे? आपके सुरेंद्र सिंह बलिया वाले विधायक, इनको कब देंगे? जो दोषारोपण उस हाथरस की बच्ची पे किया जा रहा बीजेपी के। अरे एक मिनट, बीच में मैंने नहीं बोला। आप अंजना जी पहले ये अखिलेश जी के आप भाषा को देखिए, अखिलेश जी के बोलने के तरीके को देखिए। सवाल कर रहा हूँ, सवाल है, मत जाओ। हाँ सवाल है ये। ये तो अखिलेश जी भी होते तो मारपिटाई ही कर रहे होते। इनके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं? इतने दिन हो गए दूसरों के बातों पे तो बता रहे हो। अपना गिरबान झांको, अपना गिरबान देखो, फिर बात करो। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अंजना जी मुझे आना पड़ेगा। और आप बैठ के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। एक सज्जन और ज्ञान दे रहे थे अभी इनके पहले। किसने कहा था कि इंडिया में रेप नहीं होता है, भारत में होता है? रेप को भी परिभाषित करने लगे भारत और इंडिया में। ये किसने कहा था? और कौन जिसको अभी संबित पात्रा और आप दोनों लोग बोले थे हाथरस की, कौन जो है बांट रहा है? मोदी जी ने हाथरस में फोन किया था, क्यों नहीं? बलरामपुर का जिक्र किया, बलरामपुर में क्यों नहीं फोन किया था? ये तो मोदी जी पे बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, क्योंकि सबको पता है कि निष्पक्ष भूमिका यहाँ पे नहीं हो रहा था हाथरस में, सबको पता है। हम मोदी जी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी, आपने कहा कि मोदी जी ने वहां फोन किया था। मोदी जी की तरफ से बोलने आए हैं, क्या बोल रहे हैं? और पूरा यूनिट वहां डिसॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, इसीलिए नहीं किया। आशुतोष जी कह रहे हैं इसको डिबेट को डिरेल करके मुझे बताइए ना सर, पूरे यूनिट को ध्वस्त करेंगे। तारा यादव जी के साथ उस कमरे में जिस लोगों ने बचाने तक की कोशिश नहीं की, उन सब पर एक्शन लेंगे। तारा यादव जी की बात लाइव बैठी हुई है सर, लाइव बैठी हुई है हमारे साथ चैनल पर, वो लाइव बातें कह रही हैं। उनको लाइव तो कम से कम आश्वासन दे दीजिए कि हम लोग हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फटाफट बात कीजिए ना सर। हमने तो सुना है कि आप यूपी एंगल पर आपकी सीधे राहुल जी से बात होती है। फटाफट कार्रवाई कराइए ना सर। एक महिला का बयान ही काफी होता है। आपको जितनी पीड़ा है वही अभी बोलूंगा तो फिर बुरा लगेगा। बाद में जांच बिठाते रहिएगा। जो आशुतोष जी कह रहे हैं, मिसाल कायम कीजिए। अंजना सुनिए, अरे सुनिए, तो हमने तो कार्रवाई की, हम कार्रवाई करेंगे। संबित पात्रा से पूछ के दिखाइए, योगी से पूछ के दिखाइए। ठीक है, संबित जी बताइए, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अपने विधायकों के खिलाफ? नहीं, बाराबंकी में कब कार्रवाई करोगे? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, अगर इनकी पीड़ा समाप्त हो गई, ठीक है, जवाब दे रहे हैं संबित जी। तो मैं बताऊं जरा, भूतपूर्व संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, उन पे कब कार्रवाई करोगे? इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ आपके पास। प्रवक्ता क्यों नहीं कार्रवाई किया? अरे जरा तारा जी से तो सीखिए, कितनी शांत होकर वो बैठी हुई है। थोड़ा सीखिए अखिलेश जी, अपनी बहन से तो सीख लीजिए थोड़ा सा। नहीं, क्या व्यवहार है कार्रवाई आपके यहाँ? तो अंजना जी, मैं बीच में इतने सेंसिटिव इशू में मैं तू तड़ाक करके चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने टर्न का इंतजार करूंगा, ये शांत हो जाए तो मैं बोलूंगा। अखिलेश जी, मंत्रियों पे दुराचार के आरोप लगे और मंत्रिमंडल से उन्हें हटाए गए थे, याद है आपको? ये शांत हो जाए तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, केंद्रीय मंत्री परिषद में अंजना जी हो गया हो तो मैं जवाब दूं, या ये अखिलेश जी इसी प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे? तारा देवी ने बताया। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अखिलेश जी जवाब तो सुनिए। चुनाव कांड का जवाब हो,
जवाब क्या है इस पे? बतावें किया है कि नहीं किया है, या कब करेंगे, समय बतावें। देखिए अखिलेश जी, अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अखिलेश जी ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मैं और संगीत रागी वहां पिटाई कर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है जैसे कि मैं, संगीत रागी, अंजना ओम कश्यप और आशुतोष जी उस भीड़ में पिटाई कर रहे हैं। नहीं, आप चुपचाप बैठिए अखिलेश जी। नहीं, इतने उम्र में आप 84 साल के हो गए हैं, कम से कम बिहेव करना सीख लीजिए। 84 साल की उम्र में अगर आप बिहेव करना नहीं सीख सकते हैं, इतने संगीन विषय में इस प्रकार के चिल्लाते रहेंगे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इतने संवेदनशील विषय में इस प्रकार के चिल्ला रहे हैं। अंजना जी, इनकी आवाज को कम किया जाए। 84 साल के आदमी का इस प्रकार का व्यवहार करना इतने संगीन विषय पे, यह बिल्कुल उचित नहीं है। जवाब दीजिए, बिल्कुल उचित नहीं है। शांति से सुनिए मेरी बात। संबित जी, आपकी आवाज जा रही है, जवाब दीजिए। चिल्ला के जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। अडवाणी जी की क्या कहना चाहता हूं, आप इनकी भाषा को देखिए। सर, यही तो दिक्कत है ना संबित जी, ये मीडिया को चिल्ला रहे हैं। एक वक्त था जब कुलदीप सेंगर पर पूरी की पूरी आपकी पार्टी को, एक सेकंड रुकिए प्लीज अखिलेश जी, लगातार मत बोलिए सब प्लीज। जब कुलदीप सेंगर पर सबने चुप्पी साधी थी आपकी पार्टी में, इतने संगीन इल्जाम थे, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत लंबा वक्त जैसे बीजेपी सेंगर की पार्टी बन गई थी। ठीक है, मैं ये भी तो उतना ही अफसोसनाक है ना। अंजना जी, आप सुनिए। अंजना जी, आप मुझे एक वीडियो दिखाइए, एक ट्वीट दिखाइए, एक डिबेट दिखाइए जिसमें हमारे पार्टी के किसी नेता ने कुलदीप सेंगर को डिफेंड करते हुए इस प्रकार की अभद्रता की हो, इस प्रकार से हम चिल्लाए हुए तो निकाला नहीं उनको, इस प्रकार हम चिल्ला करके वॉट अबाउट नहीं कर रहे। पार्टी की जब तक सजा हो गए। मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी को इनके प्रवक्ता इस प्रकार डुबो के जाएंगे, डुबो के मानेंगे पूरी तरह। एक तरह तो आज इनको शांत रहना चाहिए, आज इनको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हुई है, हम इसको ठीक करेंगे। मैं बताता हूं, पीछे हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी का गदा पड़ेगा आपके सर के ऊपर। हनुमान जी गदा से इनके सर के ऊपर प्रहार करो, तभी इनको समझ में आएगा। इनको जनता की भाषा भी समझ में नहीं आती है, और हम भी यहां भद्रता के साथ समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगी। हनुमान जी का गदा जब पड़ेगा, आप मां सीता का अपमान कर रहे हैं, हनुमान जी का गदा पड़ेगा आपके सर के ऊपर, तब जाके आप शांत होंगे मेरे भाई। अच्छा, शांत होकर मुझे सुन लीजिए। देखिए अंजना जी, दुखद विषय है, यहाँ भाषा का प्रयोजन देखिए। पहले तो ये आपके साथ भिड़े, पहले ये आपके साथ भिड़े कि अंजना ओम कश्यप और आज तक ने इस प्रकार का डिबेट क्यों किया, इस प्रकार का डिबेट क्यों नहीं किया। देखिए, मैं यहाँ वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ तंदूर कांड को भी लेकर नहीं आया, मैं यहाँ मदरना और जो भंवरी देवी कांड था वो भी लेकर नहीं आया, क्योंकि इस विषय को हम वॉट अबाउटरी करके कि अच्छा आप भी ऐसे थे, हम भी ऐसे हैं, तो भूल जाते हैं, तारा यादव के विषय में भूल जाते हैं। ये न्याय संगत नहीं होगा। ऑन कैमरा जिस प्रकार का व्यवहार उसी उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव को लेकर किया गया है, जहां चंद दिनों पहले महिला सशक्तिकरण और महिला न्याय के लिए दोनों भाई बहन, वाड्रा परिवार के दोनों भाई बहन गए थे। स्वाभाविक है, ये दुनिया पूछ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं पूछ रहा है कि राहुल गांधी उस दिन अपने आप गिर गए थे, ये उठ के खड़े कब होंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि उस दिन गिर गए थे, गिरे ही रहेंगे या उठ के खड़े होंगे। अपनी बहन तारा यादव के लिए ट्वीट करेंगे। और तारा यादव से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहन तारा यादव जी, आप खुद बताइए कि आप कांग्रेस की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से हाथरस की विक्टिम को गले लगाने की कोशिश की थी प्रियंका वाड्रा ने, यदि आपके घर में आकर प्रियंका वाड्रा आपको गले लगाएंगी, आपको सांत्वना देंगी कि बहन आपके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, आपको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैं अंत करता हूं, याद करिए, यह वही प्रियंका वाड्रा है जो 2017 में उत्तर प्रदेश की चुनाव में गायत्री प्रजापति जो रेप एक्यूज था और समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, जेल में था, अभी 15 दिन पहले जेल से छुटा है गायत्री प्रजापति, उसके मंच पे प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कैंपेनिंग किया था। मैं प्रियंका वाड्रा से पूछता हूं, आप तारा यादव जी के घर पे जाके तारा यादव को गले लगाकर सांत्वना देंगी और जिस रेपिस्ट को टिकट मिला है उस रेपिस्ट का टिकट काटेंगी? तारा यादव जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। फिर एक बड़ी खबर आ रही है, ये बताते हुए आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी। देवरिया मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्शन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है, डीजीपी को चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश में और कहा है ऐसे मानसिकता वाले सियासत में कैसे आ सकते हैं। एक जल्दी से आपसे तारा जी पहले एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। क्या आपको भी ये उम्मीद है कि प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से हाथरस के मामले में हाथ बढ़ाया था, संवेदनशीलता दिखाने के लिए, संवेदना जताने के लिए खुद पहुंची थी, उन्हें आपसे भी बात करनी चाहिए? तारा जी, मुझे कल मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जी ने आश्वासन दिया
और बोला कि तारा यादव जी आपके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी ये हाथापाई किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी पूरा इस पर कार्रवाई करेगी। और कल शाम तक का उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग हैं सबके साथ कार्रवाई होगी। और इसी को कहते हुए मुझे अभी पता चला है कि 3 महिला टीम जो गठित की गई है वो लोग आएंगी मेरे पास, और मैं इन सब चीजों से संतुष्ट हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी प्रियंका जी ने इन सब बातों को जान करके, और उन्होंने ही टीम गठित किया होगा कि इनको मतलब हमारे पास भेजा, मतलब वो लोग आएंगी। ठीक है, ठीक है, आपकी बात का सम्मान है, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम आपकी आवाज उठाने के बाद, ये वीडियो सामने आने के बाद, इस तरह से कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आशुतोष जी मैं आपके पास आना चाहती हूं, किसी पार्टी का कांडा, किसी पार्टी का सेंगर, किसी पार्टी का मदेरना, किसी पार्टी का प्रजापति, इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या कहीं से परिवर्तन आएगा? अगर आज ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद ये मामला दबा दिया जाता। इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का एग्जाम्पल है, उन्होंने इसी तरह से दुर्व्यवहार की शिकायत की थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने छोड़ा। और न जाने कितनी महिलाएं पूरे राजनीतिक स्ट्रक्चर में इस वजह से खुद ही पीछे हट जाती हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार देखती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई कांडा वाला है, कोई प्रजापति वाला है, कोई मदेरना वाला है, कोई किसी और का है। देखिए अंजना जी, ये तो बहुत जो घटना है, जो लोग राजनीति को जानते हैं और अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, समित पात्रा को शायद याद नहीं होगा, लेकिन 1984 में रूस में भी इसी तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था और बहुत बड़ी घटना वो बनी थी। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के में इस तरीके के बहुत सारे कांड हुए हैं, लेकिन क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने उससे सबक लेकर अपने पार्टी के अंदर कोई एथिक्स कमेटी बनाई है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट रखा है कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाला है, किसी को बलात्कार का आरोप लगने के बाद क्या उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे? समित पात्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सबको मालूम है कि सेंगर के खिलाफ कितने दिनों के बाद कार्रवाई हुई, और सेंगर जब जेल में थे तो उनसे बीजेपी के कौन से सांसद मिलने गए थे और चुनाव में उनकी मदद के लिए किसने धन्यवाद दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ और दूसरे 1-2 लोगों के खिलाफ जो बलात्कार के आरोप लगे थे, उनके खिलाफ केस वापस लेने की कोशिश किस सरकार के दौरान हुई, ये समित पात्रा जी को अच्छी तरीके से पता है। अभी समित जी कह रहे थे कि भाई आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपके सीबीआई पे भरोसा नहीं है। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, आपको उस लड़की पे भरोसा है कि नहीं? लड़की पे भरोसा है जिसने मरने के पहले बयान दिया था कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अगर उस लड़की पे भरोसा होता तो ना तो आपको एसआईटी की जरूरत थी, ना आपको सीबीआई की जरूरत थी, ना आपको पुलिस की जरूरत थी, ना वहां डीजीपी को जवाब दीजिए, सैक कर देना, उस एडीजीपी को फौरन सैक कर देना चाहिए जो खुलेआम कह रहा है कि किसी तरीके से बलात्कार नहीं हुआ। और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का रूप दे रहे हैं। तो एसआईटी पर भरोसा मुझे है, लेकिन जरा उस लड़की पर भी भरोसा करिए जिसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और ठीक है, संबित जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, जांच पूरी हुई नहीं और एडीजी महिला पर ही, पीड़िता पर ही शक जाहिर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला गए। ठीक है, बताइए। हाँ। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, मुझे भरोसा उस वीडियो पर भी है जिसमें आपको याद होगा एक कांग्रेस के बड़े नेता है शिवराज जो हैं, वो गांव में गए हुए हैं, पीड़िता के घर हाथरस में गए हुए हैं और खुद कहते हैं कि हमारी बिल्कुल सही कहते हैं कि वाल्मीकि बच्चियां जो है वो बाघ के समान है, साहसी हैं। और उन्होंने खुद कहा कि उसने अपना अस्मत बचाया, परिवार वहां मौजूद था, उसने कहा कि यहां गला घोटने की कोशिश हुई, अस्मत बचा लिया लड़की ने और अस्मत लूटा नहीं। खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो वीडियो आपके पोजीशन में भी है, आप दिखाइए। 8 दिन के बाद उन्हीं कांग्रेस के लीडर्स का बयान बदल जाता है। और देखिए, योगी जी की सरकार ने एफिडेविट देके कोर्ट में भी कहा कि बच्ची के पिता ने तो केवल सीबीआई की जांच की थी, हम तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच चाहते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर मेरा विषय है कि आज शुरू से ही मैं ये वॉट अबाउटरी में कि तेरा ऐसा है तो मेरा भी ऐसा ही होगा, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये दृश्य बहुत ही वेदना भरे दृश्य हैं। हजारों पुरुषों के बीच में एक महिला को जिस प्रकार मारा जा रहा है, वो महिला किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, ये हिंदुस्तान में दिल दहलाने वाला दृश्य है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।